Hello everyone, welcome to my channel CKG Academy. I am Hemant Raj. I will teach math of class 8 बिहार बोर्ड. चैप्टर नेम वर्ग और वर्गमूल. चैप्टर कितना है? 5 है. चैप्टर 5 है वर्ग और वर्गमूल. इसको हम इंग्लिश में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कहते हैं. ऐसे भी आप सब जानते होंगे कि वर्ग का इंग्लिश स्क्वायर होता है. तो वर्ग हम किसको बोलते हैं? यानी किसी भी संख्या को पुनः उसी संख्या से गुणा कर देना तो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है. हम इसको एन स्क्वायर से करते हैं. एन यानी नंबर हुआ तो इसको हम उसी संख्या से गुणा कर दिए, जैसे एन गुना एन कर दिए. तो चलिए करके देखते हैं कुछ. तो 4 का स्क्वायर क्या होगा? 4 को 4 से गुणा कर दिए तो क्या हो गया? 16 हो गया. फिर 10 का स्क्वायर होगा, 10 को हम 10 से गुणा कर दिए तो क्या हो गया? 100 हो गया. फिर हम 20 का स्क्वायर करते हैं तो 20 गुना 20 हो गया क्या? 400 हो गया. फिर हम देखते हैं कि पूर्ण वर्ग को कैसे चेक करते हैं. तो पूर्ण वर्ग को चेक करने के लिए कुछ विधि है. तो ये विधि क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसको हम इंग्लिश में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं. तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं, जिस नंबर का हमको बोलता है चेक करने के लिए कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं, उसका हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, यानी गुणनखंडन कर देते हैं. जैसे हम 64 का किए तो 64 का गुणनखंडन हम क्या कर दिए. तो कैसे किए? तो 64 का किए तो फिर उसको 2 से भाग दिए तो 32 आया. फिर 2 से भाग दिए तो 16 आया. फिर 2 से भाग दिए तो 8 आया. फिर 2 से भाग दिए तो 4 आया. फिर 2 से भाग दिए तो 2 आया, जब तक पूर्ण तरह से कट ना जाए. फिर 64 को हम गुणों में लिख दिए. गुणों में लिख के इसको हम पूर्ण वर्ग के रूप में सजा दिए. अगर पूर्ण वर्ग के रूप में अगर टोटल सज जाएगा तो क्या होगा? ये पूर्ण जोड़ा बनाएगा, वर्ग का अभाज्य गुणनखंड का जोड़ा बनाएगा. तभी क्या कहलाएगा? एक पूर्ण वर्ग कहलाएगा. अगर यहाँ पूर्ण वर्ग का जोड़ा नहीं बनाता है तो क्या हो जाए? पूर्ण वर्ग नहीं होता है. उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा? उसके बाद हमको कुछ 1 से 20 तक जो जितना भी है उसका वर्ग याद करना पड़ेगा हमको. तभी और आसान सवाल बनाने में होगा. जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225 और 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, फिर 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400 और 25 का स्क्वायर 625. कुछ ऐसा सब है जो कि सब थोड़ा सा 2-3 ठो याद कर लेते हैं. फिर 36 का स्क्वायर 1296, 32 का स्क्वायर 1024. अब कुछ नियम देखते हैं थोड़ा सा. क्या इकाई का अंक, अगर इकाई का अंक किसी भी संख्या में अगर इकाई का अंक 1 या 9 आ जाए और उसका हम स्क्वायर कर दें तो क्या आता है? 1 का स्क्वायर करते तो क्या आता है? 1. 9 का स्क्वायर किए तो क्या? 81 आया. तो दोनों का इकाई अंक क्या आया? 1 आया ना. यानी कह रहा है कोई भी संख्या हो जिसका इकाई अंक 1 या 9 हो, अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो आने वाला जो परिणाम होगा उसका जो होगा इकाई अंक 1 होगा. जिस तरह हम 11 का करके देखे तो क्या आया? 121 आया. तो इसका इकाई अंक 1 आया ना. फिर 21 का स्क्वायर किए तो 441 आया. तो इसका इकाई का अंक 1 आया. उसी तरह 19 का स्क्वायर कीजिएगा तो 361 आता है. इसका भी इकाई अंक क्या आया? 1 आया. 1 हो या 9 हो, उसका अगर हम एक स्क्वायर करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा. सेम इसी तरह हम इसमें भी क्या देखेंगे? अगर
किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 और 6 आए तो उसका जो परिणाम जो आता है उसका इकाई अंक क्या होगा, 6 आएगा। जैसे हम 4 का स्क्वायर किए तो 16 आया, तो इसका परिणाम क्या आ गया, 16, तो इसका इकाई अंक क्या आया, 6। 6 का स्क्वायर किया तो 36 आया, तो इसका इकाई अंक क्या आ गया, 6। तो दोनों का इकाई अंक क्या आया, सेम आया। उसी तरह हम 14 का अगर करके देखते हैं स्क्वायर तो 196 आया और इसका इकाई अंक आया 6। तो 16 का भी स्क्वायर करके देखते तो 256 आया, तो क्या आया, इसका भी इकाई अंक 6 आया। यानी जिस किसी भी संख्या के अंत में यानी इकाई अंक अगर 4 या 6 आए तो उसका स्क्वायर करने पर जो परिणाम आता है उसका इकाई अंक 6 होगा। उसी तरह हम अगर 24 का करके देखते हैं तो क्या आता है, 576 आता है। 576 आता है तो इसका अंक क्या आया, 6 आया। तो यह नियम कुछ आसान है करने का। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि दो क्रमागत वर्ग संख्याओं का अंतर, यानी दो क्रमागत वर्ग संख्याओं का अंतर, यानी क्रमागत किसको बोलते हैं, यानी लगातार यानी एक आगे, जस्ट एक आगे। तो क्या है, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर जो करेंगे तो क्या आएगा, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 आएगा। लेकिन इसका शॉर्ट ट्रिक के आधार पर इसको क्या हम कर सकते हैं, शॉर्ट में निकाल सकते हैं। ये दोनों का मान जोड़ दीजिए, 3 आ गया, आया ना 3। उसी तरह न है तो आगे करके चेक कर लेते हैं। और 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या आता है, 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। अगर ये दोनों का मान जोड़ेंगे भी तो 5 आएगा, 5 आया ना। फिर 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या आया, 16 माइनस 9 तो क्या आया, 7। उसी तरह 4 3 7 आ गया। 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर तो क्या आया, 25 माइनस 16 इक्वल टू 9। तो ये दोनों भी जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। कोई भी संख्या ले लीजिए यानी क्रमागत लेकिन रहे। तो क्या 15 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर क्या है, 225 माइनस 196 तो क्या आया, 29 आया घटा के। तो ऐसे भी 15 और 14 29 होता है। ये क्या है, ट्रिक है आसान करने का। फिर देखते हैं, अगर संख्या का इकाई अंक 5 आए, यानी कोई भी संख्या का अगर हम स्क्वायर करेंगे और इसका इकाई अंक 5 आएगा तो उसका कुछ शॉर्ट ट्रिक होता है। तो शॉर्ट ट्रिक को हम प्रूव किए हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या है, इकाई अंक 5 है, उसके बाद है n है, उसके बाद उसका क्या किया, स्क्वायर किए तो क्या आया। इसको हम ये फॉर्म में लिख सकते हैं, 10n प्लस 5 स्क्वायर। तो इसका क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो उसका क्या लिखें, a स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर किया 100 n स्क्वायर। फिर 2ab 2 इंटू a तो इंटू b, तो 2 गुना 10 20, 20 पंचे 100 n। फिर 5 का स्क्वायर 25। इसको फिर क्या किए, 100 कॉमन ले लिए तो क्या आया, और n भी कॉमन ले लिए तो n प्लस 1 आया, प्लस 25 जो था 25 आएगा। फिर इसका भी अगर सैकड़ा के स्थान पर रखेंगे तो क्या करेंगे, ये 100 क्या है, सैकड़ा का स्थान का है, नहीं सैकड़ा का स्थान का क्या है, चिन्ह है। तो क्या किया, n इंटू n प्लस 1 सैकड़ा के जगह पर ही रखेंगे और 25 यहाँ रखेंगे, यानी क्या हो गया, 25 आएगा ही अंत में मान। उसी तरह अगर करके देखते हैं 15 का स्क्वायर तो क्या आया, इकाई अंक 5 आया। तो इसका क्या करेंगे, जस्ट इससे n इंटू n प्लस 1 से गुणा करेंगे। तो 1 है तो इसका n प्लस 1 क्या होगा, 1 प्लस 1 तो 2, तो 1 से गुणा 2 करेंगे और प्लस 5 का स्क्वायर तो 25 अंत में हवे करेगा। तो क्या है, ये सैकड़ा के स्थान पर इसका मान रखेंगे तो क्या आया, 1 गुना 2 तो 2 आया, 25 आया। उसी तरह 35 का करके देखिएगा तो इसका जस्ट आगे वाला संख्या से गुणा करना है। 3 का जस्ट आगे वाला संख्या क्या होता है, 4 से गुणा कर दिया प्लस 25 जो स्थान पे रहेगा वही रहेगा। तो क्या 4 या 12 लिख दिया और 25 लिख दिया। उसी तरह अगर हम 65 का करके देखते हैं तो क्या आता है, 65 का यानी 6 से जस्ट आगे वाला से गुणा करना है। तो 6 इंटू 7 प्लस 5 का स्क्वायर तो क्या आया, 6 इंटू 7 क्या आया 42 और जो था 5 का स्क्वायर 25। कोई सा भी करके देख लीजिएगा। यानी हम 45 का भी स्क्वायर करते हैं तो 4 का जस्ट आगे वाला क्या है 5 है और प्लस 5 का तो स्क्वायर रहेगा ही। क्या आया 5 चौक 20 और 5 25 क्या है 2025। फिर आगे देखते हैं कुछ। फिर आगे बोल रहा है
कि विषम प्रकृति संख्याओं का योग यानी विषम संख्याओं का योग, इसका भी कुछ हमको मान निकालना है और ट्रिक निकालना है। तो क्या एक है विषम संख्या, तो एक को जोड़ेंगे किसी एक, तो एक खुद एक ही होगा जोड़ने पर, और ये एक स्क्वायर इसका फॉर्म में लिख सकते हैं ना। फिर एक और 3 को जोड़ेंगे तो 4 आ गया, तो इसको क्या हुआ 2 स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर 1 + 3 + 5 क्या 9 आ गया, क्या 3 स्क्वायर के फॉर्म में। यहाँ देख रहे हैं जितना भी संख्या बढ़ रहा है उतना का ही स्क्वायर यहाँ हो रहा है। उसी तरह अगर हम 4 विषम संख्याओं का योग लेंगे तो क्या हो जाएगा 16, तो फिर 4 का स्क्वायर हो जाता है 16। इसी तरह अगर हम n विषम संख्याओं का योग लेंगे तो क्या होगा n का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से सूत्र निकल गया। तो क्या लिखेंगे, पहली n विषम प्रकृति संख्याओं का योग n स्क्वायर, जो कि कुछ सवाल में हमको बनाने में काम देगा। अगर अब देखते हैं, अगर संख्या का सभी अंक 1 हो तो उसका वर्ग क्या होगा, यानी 1 वाला का वर्ग आसान रूप से देखते हैं और उसका योग भी देखते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है और इसका योग क्या होगा 1 ही होगा, तो इसको 1 स्क्वायर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर के फॉर्म में। फिर 11 का स्क्वायर क्या आता है 121 होता है, और इसका योग हम कैसे लिख सकते हैं, योग अगर हम जोड़ के भी देखते हैं तो 1 और 2 3 और 1 4 को हम 2 को स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं तो 4 आ जाता है। और 3 111 के स्क्वायर क्या होता है 12321। तो कैसे यार, यानी जितना भी संख्या बोलेगा उतना हम लगातार चलते जाएंगे। 3 संख्या इसका स्क्वायर बोला है तो 3 संख्या तक हम लगातार चलते जाएंगे, 1 2 3, फिर पीछे मुड़ जाएंगे 2 1। उसी तरह अगर 4 1 का स्क्वायर बोलेगा तो 4 लगातार जाएंगे 1 2 3 4, फिर पीछे हो जाना है, यानी 3 2 1। और इसका जोड़ बोलेगा तो 4 संख्या है तो 4 का स्क्वायर कर देना है, उसका योग निकल जाएगा। अब देखते हैं आगे बोल रहा है कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 7 हो और उसके बाद 6 हो तो उसका वर्ग क्या होता है, यानी 7 का स्क्वायर तो 49 होबे करता है। उसके बाद अगर हम 67 का स्क्वायर देखें तो क्या हो जाएगा 4 4 8 9, 4 4 8 9, यानी जय गो बोलेगा जितना का स्क्वायर बोलेगा जय अंक का उतना बार 4 देना है, और उसके बाद उससे एक कम अंक का 8 देना है और 9 सब में होगा। उसी तरह अगर 667 का स्क्वायर देखते हैं तो यहाँ कितना अंक है 3 अंक है, तो 3 अंक तक हम 4 लिखेंगे। उसके बाद जस्ट उससे एक कम 8 अंक लिखेंगे, तो 3 अंक है तो उससे एक अंक क्या हो गया 2 आया, तो 2 अंक तक 8 लिखेंगे। उसके बाद 9 लिखेंगे। इसी तरह 6667 क्या आया 4 अंक आ गया, तो 4 अंक तक हम 4 लिखेंगे। उसके बाद एक कम 3 अंक तक 8 लिखेंगे। उसके बाद 9। अगर हम और भी ले लेते हैं 4 को 6 और 7 ले लेते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं तो 5 अंक आ गया, तो 5 अंक तक हम 4 लिखेंगे। उसके बाद उससे एक कम 4 अंक तक 8 लिखेंगे। उसके बाद 9। ये हो गया आसान तरीका करने का। फर्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, फर्स्ट एग्जांपल कह रहा है क्या 256 एक पूर्ण वर्ग है या अपूर्ण वर्ग है। तो हम बता दिए हैं कॉन्सेप्ट में कि वर्ग को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि करते हैं। तो उसी तरह 256 को क्या किया ये तोड़ लिया, तो तोड़ लिया फिर इसको क्या किया गुणों के फॉर्म में लिख लिया। तो क्या किया 256 का 2 गुना 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 2, फिर इसको जोड़ा बना लिया। जोड़ा बनाया तो 4 जोड़ा पूर्ण हो गया। तो क्या लिखा कि हम देखते हैं कि 256 के सभी अभाज्य गुणनखंड को ऊपर दर्शाए अनुसार जोड़ा बना रहा है, यानी अभाज्य गुणनखंड का जो सभी जो है ये क्या है संख्या जोड़ा बना रहा है। तो क्या हो जाएगा ये एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। फिर और इसका वर्ग देखना हो तो जितना है जोड़ा बना रहा है उतना 2 से गुना हो जाएगा, उतना ही 2 से गुना हो जाएगा, तो इसका वर्ग निकल जाएगा, मान निकल जाएगा। फिर देख बोल रहा है 201 पूर्ण वर्ग है, तो चलिए चेक करते हैं। तो क्या हुआ, तो अगर हम निकाल के भी देखते हैं तो क्या होगा 200 बोल रहा है ना, तो 200 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है 2 से किए तो 100 आया, फिर 2 से किए 50 आया, फिर 25 आया, फिर 5 से किए। तो फिर इसको क्या करेंगे हम 2 नंबर उदाहरण है
तो क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे 200 को गुणों के फॉर्म में, 2 गुणों 2 गुणों 2 गुणों 5 गुणों 5। फिर इसका जोड़ा बनाते हैं। कई को जोड़ा बनता है, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, तो क्या आया 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर और 2। ये जोड़ा पूर्ण नहीं बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग नहीं होगा। तो क्या लिखना पड़ेगा हमको कि 200 के सभी अभाज्य गुणनखंड, जितना भी इसका अभाज्य गुणनखंड आया, खंड जोड़ा नहीं बनाता है। इसलिए 201 पूर्ण वर्ग नहीं है। 2 नंबर उदाहरण देखें। अब 3 नंबर उदाहरण देखते हैं। 3 नंबर उदाहरण क्या कह रहा है कि 3 नंबर उदाहरण बोल रहा है 1 से 51 तक की विषम संख्याओं का योगफल। तो हम ये वाला सूत्र भी बताएं कि जितना भी विषम संख्या बोलेगा उसी का स्क्वायर हो जाता है। यानी n विषम संख्या का क्या बोला तो क्या हो गया, n स्क्वायर हो गया। तो उसी तरह हम क्या करके देखते हैं, योग। तो क्या बोला, 1 से 51 तक की विषम संख्याओं का योग फल। तो पहले निकालना पड़ेगा कितना संख्या होता है 1 से 51 तक विषम संख्या। तो चलिए निकालते हैं। तो 3 नंबर उदाहरण क्या है, 1 से 51 तक। तो 1 + 3 + 5, इसी तरह चलते चलते कितना बोला, 51 तक ना बोला है, तो अंतिम 51 हो जाएगा। अब इसका हमको संख्या निकालना पड़ेगा। तो संख्या निकालने का ट्रिक होता है, यानी 1 से 51 तक की विषम संख्या क्या होगा, इसका ट्रिक होता है जितना होता है उतना बटे 2 + 1। तो 51 होता है तो बटे 2 + 1, तो क्या आ गया 25 और + 1, तो क्या आ गया मान 26। इसका 26 विषम संख्या यहाँ 1 से 51 तक है। तो इसका योग निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे, 1 से 51 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा, n स्क्वायर मान होता है। तो n का मान कितना है 26, 26 का स्क्वायर 676। तो इसका इकाई अंक देखिए यहाँ भी 6 आया ना। जिस तरह हम ट्रिक में बताएं कि 6 का स्क्वायर कीजिएगा या 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। तो अब हम चैप्टर में चलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर पढ़ाएंगे। तो अगर अभी का वीडियो पसंद आया हो तो क्या करें, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह पढ़ते रहिए।